हेलो, अ बिग वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं शादाब अहमद जो आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस के सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमने न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक रिस्पायरेशन के बारे में। तो बात करते हैं अगर रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, water molecules and energy. This process is known as या or called as respiration. अगर बात की जाए रिस्पायरेशन तो मेनली टू टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन की बात की जाए यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यानी जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रिस्पायरेशन होता है उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और जब जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है, यानी जब ऑक्सीजन वहां पे नहीं पाया जाएगा, अगर उस टाइप का रिस्पायरेशन हो रहा है तो उसे कहेंगे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन। अगर हम बात करें एरोबिक रिस्पायरेशन की, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में होता क्या है? जो ग्लूकोज होता है, जो 6 मॉलिक्यूल का होता है, वो जब साइटोप्लाज्म में होता है तो टूटता है तो बनता है पायरुवेट, 3 मॉलिक्यूल्स का, प्लस एनर्जी। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस 38 एटीपी। ये कब होगा? जब एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। और अगर बात की जाए एनारोबिक रिस्पायरेशन की, जो O2 के एब्सेंट में होगा, वो रिएक्शन में क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो साइटोप्लाज्म में वहां पे पायरुवेट प्लस एनर्जी बनता है जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है। लेकिन जब एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है? 2 इथेनॉल बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 एटीपी रिलीज होती है। और अगर बात की जाए एक और आता है टॉपिक जिसमें ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? जिसको हिंदी में श्वासोश्वास इस तरीके के वर्ड से बोलते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेल ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर इनहेल करना और बॉडी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देना, ब्रीदिंग कहलाता है। अगर बात करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, कि ह्यूमन के रिस्पायरेटरी सिस्टम में, जैसे आप हमको देखिए सीधा सीधा ह्यूमन, जो ये नोज होती है, इसकी पोर होती है, यहीं से क्या होता है? ऑक्सीजन जो या फिर जो भी गैसेज होती है वो बॉडी के अंदर एंट्री करती है। इस हिस्से को बोलते हैं नॉस्ट्रिल। और जिस रास्ते से ये अंदर की तरफ जाता है उसे बोलते हैं नासल पैसेज। उसके बाद आता है फायरिंग्स, उसके बाद आता है लैरिंग्स, उसके बाद आपका आता है ट्रेकिया, उसके बाद आपका है ब्रोंकाई, उसके बाद आपका आता है
ब्रोंक्यूल्स जाता है अल्वियोलाई के पास। अब बात करेंगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में इतने जो स्टेप हैं वो इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला होता है नॉस्ट्रिल, जो हम एयर को बॉडी के अंदर एंट्री कराते हैं, वहां पे पाए जाते हैं फाइन हेयर, छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं। और उसके पीछे होता है म्यूसिनेजियस सब्सटेंस, जो क्या कहते हैं डस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं फिल्ट्रेट करने का काम करते हैं। और ये जैसे एयर नॉस्ट्रिल से होते हुए नॉस्ट्रल पैसेज यानी उस रास्ते से चली जाती है और जाने पर वो कहां चली जाती है फायरिंग्स में। फायरिंग्स के बाद जाती है लैरिंग्स, और लैरिंग्स को ही बोला जाता है साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स के बाद वो चली जाती है ट्रैकिया में, जैसे आप हमको देखिए नॉस्ट्रिल हो गया, ये नासल पैसेज हो गया। उसके बाद आपका चला गया कहाँ फायरिंग्स में। फायरिंग्स के बाद आपका आ गया लैरिंग्स साउंड बॉक्स जहां से आवाज निकलती है। उसके बाद वो चला जाएगा कहाँ ट्रैकिया, ये होलो पाइप जो होती है वो ट्रैकिया कहलाती है। और ट्रैकिया जो आगे चल के ओपन हो जाता है किसमें ब्रोंकाई में, दो हिस्से में आ जाती है, ब्रोंकाई उसे बोलते हैं। और आगे चल के ब्रोंकियोल से ढेर सारे चेम्बर बन जाते हैं जो लंग्स में होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रोंकियोल्स के पास ढेर सारे अल्वियोलाई होते हैं जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें होता क्या है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके साथ साथ और भी गैसेज आती हैं, और जब ये ब्रोंकियोल्स के पास होते हैं, और ब्रोंकियोल्स जो होता है वो अल्वियोलाई जो होता है वो ब्लड कैपिलरीज से अटैच होता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है उनके द्वारा ब्लड के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, और डीऑक्सीनेटेड यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाली प्रोडक्ट होती है वो बॉडी के बाहर वहीं अल्वियोलाई के द्वारा छोड़ दी जाती है। जिसमें जो प्रमुख भूमिका होती है वो हमारे रिब की होती है, जो हमारे लंग्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जो 12 पेयर में होती है। और बात करें उसके बाद होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, बिना डायफ्राम का आप सांस जो हम लेते हैं देखिए अप एंड डाउन जो होता है कंस्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन वो होता है ऐसे। डायफ्राम क्या, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम इसमें बहुत बड़ा रोल करता है, और जब हम फेंकते हैं तो डायफ्राम क्या करता है ऊपर की तरफ उठता है, जिससे हमारी सांस क्या होती है बाहर आती है। कभी ये होता क्या है, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है अगर वो बाय द वे किसी तरीके से गिर गई तो उसमें होता क्या है कि उनका जो एब्डोमेन के ऊपर वाला हिस्सा होता है बेबी के कारण वो स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है, ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, तो उनका डायफ्राम जो होता है नीचे हो जाता है। उस अवस्था में अगर कोई महिला गिर गई तो उनका डायफ्राम टूट जाता है, और जब डायफ्राम टूट जाएगा तो रिस्पायरेशन हो नहीं पाएगा, इसलिए उन्हें तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है।